यूपी में चुनाव आने से पहले आगरा में एक बार फिर हाई कोर्ट बेंच की मांग जोर पकड़ने लगी है। बार काउंसिल की तरफ से इस मुद्दे पर धरना और प्रदर्शन भी हो रहा है। इस मामले में 14 मार्च 1981 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जसवंत सिंह आयोग के गठन किया था। आयोग ने 1985 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसमें आगरा में बेंच की स्थापना की बात कही थी, लेकिन अभी तक उस रिपोर्ट पर अमल नहीं किया गया। बार एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो इस बार सभी जनप्रतिनिधियों के घर के बाहर ढोल नगाड़े बजाकर उनको नींद से जगाने की कवायद शुरू की जाएगी। 1986 में जस्टिस जसवंत सिंह आयोग गठित किया था केंद्र सरकार ने। उसके अकॉर्डिंग आगरा को एकमात्र स्थान इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच के लिए बताया गया। उसके क्रियान्वयन के लिए हम 1986 से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार बदलती हैं, लेकिन वोट की राजनीति में हमारी जो आगरा और आगरा के लगे हुए जितने भी ज़िले हैं, उनकी जनता की वैधानिक मांग, उन्हें सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय मिले, इसके मांग को पूरा करने से अपने आप को पीछे हटाती रही है। इन सब चीज़ों को लेकर आंदोलन शुरू हुए कि हाईकोर्ट बेंच बननी चाहिए और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने यहाँ एक आयोग की स्थापना कर दी और वो जस्टिस जसवंत सिंह आयोग बना और उन्होंने घूम घूम करके सारे मतलब तथ्यों को देखा और पाया और उनकी एक रिपोर्ट जब ये जारी हो गई कि आगरा ही एक उपयुक्त स्थान है हाईकोर्ट बेंच के लिए, तो वो तो सब कयास हैं उनके, वो लगाते रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेंच बने और वो भी जस्टिस जसवंत सिंह आयोग के आधार पर बने और आगरा में बने। हाईकोर्ट बेंच की डिमांड की जा रही है और ये आज से नहीं 50 साल से आगरा में आंदोलन चल रहा है। बड़े बड़े आंदोलन हुए, 6-6 महीने स्ट्राइक रही, जसवंत सिंह आयोग का गठन किया गया। जसवंत सिंह ने आयोग रिपोर्ट हमारे जो है आगरा के फेवर में दी है, लेकिन फिर भी कोई भी सरकार जो है हाई कोर्ट की बेंच बनाने को तैयार नहीं हो पाई है। और यहाँ के आगरा के जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं दे रहे हैं इस बात पर कि आगरा में कुछ नहीं है। ताजमहल की वजह से सारे उद्योग चौपट हो गए, तो कम से कम हाई कोर्ट बेंच आ जाए तो न्याय सस्ता मिले। लंबे समय से आगरा में हाई कोर्ट की अलग बेंच खोलने की मांग होती रही है। हर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में इसकी मांग उठती रही है, लेकिन अभी तक इसकी मंजूरी नहीं मिली। ऐसे में यदि इसकी मंजूरी मिलती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक बड़ा न्याय मिलने जैसा होगा। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले बुंदेलखंड में भी एक पुल को बनाने की मांग तेज हो गई है। यह पुल झांसी के सेसा गांव में है, जो 7 महीने पहले टूट गया था, लेकिन आज तक इस पुल को बनाया नहीं गया। इस पुल से टूटने से वहां के आसपास के 50 गांवों पर इसका सीधा असर पड़ा है। पुल को पैदल पार करने के लिए टीन का एक हिस्सा लगाया गया है, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 2 फुट है। लिहाजा लोग अपनी जान हथेली पर लेकर पुल पार करने को मजबूर हैं। वहीं गाड़ियों के जरिए रास्ता पार करने के लिए लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। बताया गया कि पुल को बनाने के लिए बजट भी दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। क्या करें, निकलना तो पड़ेगा आदमी को, अपनी खेती देखना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, बाहर से लोग आते हैं, उनको रास्ता की जानकारी नहीं है और जनप्रतिनिधि इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। चुनाव आता है, जनप्रतिनिधि सभी के पास आते हैं, वोट देना, बताओ किसको वोट दें, क्या करें। हर जनप्रतिनिधि का यही है, विकास की ओर कोई काम नहीं करना चाहता है, वोट लेके अपने घर बैठते हैं लोग। सेवा का प्रयास तो बहुत किया हमारे प्रधान जो खरेला के, उन्होंने भी प्रयास किया कि जल्दी बन जाए। उसके लिए बच्चे जो स्कूल जाते हैं उन्हें बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन वोट तो नहीं लगा है। कई बार सिंचाई विभाग वालों से कहा है कि वोट लगवा दो, कहीं कोई बच्चा अचानक ना चले जाए, तेज़ी से मोटरसाइकिल में आए, इसलिए ऑर्डर है, इसलिए प्रयास है, मतलब मांग की है हमारे जो प्रधान खरेला से हैं। और मैंने भी उनसे कहा है कि जल्दी से जल्दी कोई कोशिश अपनी हो जाए कि बच्चों को आने जाने में दिक्कत ना हो, जो हार खेत जाते हैं किसान लोग, उन्हें भी कोई परेशानी ना हो। नहर विभाग द्वारा जो परियोजना बनाई गई है और उस पर धनराशि और एस्टीमेट सब कुछ हो गया है, ठेका भी तैयार हो गया है, टेंडर प्रक्रिया जो होना थी, लेकिन कहीं ना कहीं काम बाधित अभी इसलिए चल रहा है क्योंकि नहर से पानी देना किसानों के लिए अति आवश्यक है। 1, 2,
तीन बीता यानी 24 इंच का ऐसा पुल कभी आपने देखा है? लेकिन जान हथेली पर डालकर 2 फुट के इस पतले से पुल से सैकड़ों लोग रोज गुजरते हैं, लेकिन किसी की निगाह नहीं पड़ती। हुक्मरानों से अब लोगों को उम्मीद है कि चुनाव के इस मौसम में शायद उनकी नजर जनता की इस परेशानी पर पड़ जाए। मनोज शर्मा, सहसा गांव, झांसी, न्यूज़ 18 इंडिया। वहीं यूपी में चुनाव से पहले इटावा में बुनकरों का मुद्दा भी चुनावी रंग ले रहा है। इटावा में करीब 50,000 बुनकर हैं जिनकी हालत में सुधार को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। हालांकि सरकार ने बुनकरों की स्थिति सुधारने के लिए इटावा के हैंडलूम को एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में डाल दिया था। साथ ही सरकार की तरफ से इटावा के हैंडलूम कारोबार के लिए फंड भी जारी किए गए। लेकिन आरोप है कि अधिकारियों की अनदेखी की वजह से बुनकरों की स्थिति में खास सुधार नहीं हुआ, जिसकी वजह से चुनाव से पहले इस मामले में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बहुत बुरी हालत है, इसमें कोई इनकम आमदनी नहीं है। इस वक्त बुनकर बहुत ज़्यादा परेशान है, भुखमरी के कगार पर हैं। और इसमें क्योंकि इसमें इतनी इनकम आमदनी ही नहीं है, सूत बहुत महंगा है। एक बुनकर एक मशीन पे लगभग 50 रुपए कमाता है और 50 रुपए कमाने के बाद अगर ये फ्लैट रेट खत्म कर दिया जाता है तो 50 रुपए से ज्यादा का तो उसका बिल आएगा बिजली का, तो वो अब क्या कमाएगा, किस तरीके से अपना घर का गुजर बसर करेगा। सभी सेक्टर्स के टॉप आर्किटेक्ट्स और पेशेवरों की देखरेख में बेटर कोची रिस्पांस ग्रुप शहर के लिए साफ सुथरे सार्वजनिक शौचालय बनाना चाहता है, लेकिन इन सुविधाओं के लिए भूमि अधिग्रहण एक लंबी प्रक्रिया है। इस समस्या से निपटते हुए इस ग्रुप ने इस्तेमाल किए गए कार्गो कंटेनरों में शौचालयों को डिजाइन किया है। ये टॉयलेट्स सुरक्षा और स्वच्छता के सबसे बेहतरीन मानकों के साथ एक पार्टनर एजेंसी द्वारा बनाए गए हैं। मिशन पानी की एक रिपोर्ट देखिए। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। I don't belong to Kochi. I belong to Trivandrum. So when I came to Kochi, I found that Kochi is a fast-growing city when compared to any other place. The problem with a fast-growing city is that you have to have infrastructure and other facilities growing parallel to the development. Gathered a group of over 25 people working in different fields so they can appropriately advise the government and to take up various projects in time and in a fast manner. The sanitation is very important because we have found that any modern city you should have good public toilets. People measure a city's value by looking at the public toilets. In Kochi, a lot of public toilets, but they are not maintained. So integrated the construction and the maintenance into one system so that people need not worry much about the maintenance. We chose container as a basic model for making these toilets because it can be placed anywhere. If you build a structure very close to the road, you may not get permission and a lot of problems with licensing and things like that. A container can be put any place and easily it can be done very fast because the toilet is made elsewhere in the factory and brought to the site and erected there. So you save a lot of time. So that is the idea of the container toilet which we have. स्वच्छता